एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर नर्सिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम वीडियो लेके आए हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट बुलेट्स पॉइंट्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। और इसमें मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराऊंगी जो आपको पेपर से पहले याद करने ही करने हैं, वो आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक इसमें है डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो आप इसको स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर आप गलत करोगे तो आपका नेगेटिव में तो ज़्यादा जाएगा। सो फर्स्ट देख लेते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्टेजेस, इसमें कितना होता है 5 स्टेजेस होता है। आपको हर स्टेज का नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं हाई स्टेशनरी, सेकेंड स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड इज लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ इज लो स्टेशनरी एंड फिफ्थ इज डिक्लाइनिंग। देन आपको एक और पता होना चाहिए कि अभी जो इंडिया है, इंडिया फिलहाल कौन सा स्टेज में है। इंडिया इज इन द थर्ड स्टेज अभी फिलहाल, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन आपका इसमें क्या होता है, देखो बर्थ रेट और डेथ रेट। जो बर्थ रेट है हाई स्टेशनरी, जैसा नाम बता रहा है, हाई मतलब बर्थ रेट भी और आपका हाई डेथ रेट भी, दोनों हाई रहेंगे। इसमें स्टेशनरी मतलब ना कोई कम हो रहा ना कोई ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही आपका हाई रहेगा। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होगा, अर्ली एक्सपेंडिंग में जो बर्थ रेट है वो आपका हाई रहेगा, जो डेथ रेट है वो स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब डेथ रेट कम होना शुरू हुआ तो जो आपका डेमोग्राफिक गैप है वो डेमोग्राफिक क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। सी जो आपका पहले गैप कितना था और बाद में जैसे ही ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है कि आपका जो डेथ रेट है वो कौन सा स्टेज में डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो वो कहाँ से डिक्रीज होता है, इन द सेकेंड स्टेज, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि डेमोग्राफिक जो गैप है वो स्टार्ट इंक्रीजिंग कौन सा स्टेज में होता है, सेकेंड स्टेज में। और ये मैक्सिमम कौन सा होता है, डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो मैक्सिमम होता है इन द लेट स्टेज 2 में, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। देन सेकंड स्टेज में ही आपका क्या होता है, हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कहाँ होता है, सेकंड स्टेज में, ठीक है। देन थर्ड स्टेज लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है, आपका जो बर्थ रेट भी है वो भी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड जो डेथ रेट है वो स्लो डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है कि आपका जो बर्थ रेट है वो कौन सा स्टेज में जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, वो करता है आपका स्टेज 3 में, ठीक है। देन आपका जो लो स्टेशनरी होता है, लो स्टेशनरी में आपका दोनों ही बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों स्लो डिक्रीज करेगा, ठीक है। एंड डिक्लाइनिंग में बर्थ रेट स्लो डिक्रीज करेगा एंड जो डेथ रेट है वो वेरी स्लो करेगा। अब इनमें जो जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको इन स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। जो थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज में डेमोग्राफिक गैप स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड में क्या कर रहा था, डेमोग्राफिक गैप इंक्रीज कर रहा था, थर्ड में डिक्रीज करेगा। और थर्ड स्टेज में आपको मिलता है डेमोग्राफिक गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका यूथ है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और अभी इंडिया कौन सा स्टेज में है, स्टेज 3 में, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज जो होता है वो लो स्टेशनरी होता है। लो स्टेशनरी में आइडल स्टेज आप मानते हो, कौन सा होता है आइडल स्टेज, दैट इज फोर्थ स्टेज। देन डिक्लाइनिंग में क्या होता है, मिनिमम डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक गैप होता है, और इसको बोल सकते हैं नेगेटिव डेमोग्राफिक गैप होता है। सो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि बर्थ रेट कब डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, डेथ रेट कब डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, डेमोग्राफिक गैप कहाँ से इंक्रीज होता है, डेमोग्राफिक गैप कम कहाँ पे होता है, नेगेटिव कहाँ होता है। सो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं। क्लियर है।